दोस्तों, पिछले 4 महीनों से चली आ रही शाइस्ता परवीन और यूपी पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल अब अपने आखिरी पड़ाव में आ चुका है। बीते 4 महीनों से यूपी पुलिस और एसटीएफ शाइस्ता परवीन के पीछे लगी हुई थी, लेकिन वो अब तक उसके हाथ नहीं आई है। इसमें एक झोल इस्लामिक परंपरा का भी रहा, जो अभी तक शाइस्ता और जैनब को बचाती रही। यूपी के बाहुबली माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की इद्दत की मियाद अब पूरी हो चुकी है। इस्लाम में विसाल ए इद्दत 4 महीने 10 दिनों की होती है। इसके तहत जिस मुस्लिम महिला के शौहर का इंतकाल हो जाता है या उसका तलाक हो जाता है तो इद्दत में वह इबादत करती है और परिवार के बाहर के मर्दों के सामने नहीं आती है। अब 25 अगस्त को यह तारीख पूरी होने के बाद एक बार फिर से यूपी पुलिस और एसटीएफ की हलचल बढ़ गई है। अब तक एक परंपरा के आड़ में लुका छिपी खेलने वाले शाइस्ता और यूपी पुलिस का अगला कदम क्या होने वाला है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को अतीक अहमद के गैंग ने वकील उमेश पाल का मर्डर कर दिया था। इस घटना का मास्टरमाइंड अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसका बेटा असद अहमद था। इसी घटना के बाद यूपी में माफियाओं का एक पूरा खेल देखने को मिला, जिसमें अतीक अहमद का गैंग मुख्य रहा। इसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई के ऊपर एक पुराने मामले की सुनवाई की गई और दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई। फिर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में 15 अप्रैल को उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए कॉल्विन अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। इससे 2 दिन पहले अतीक अहमद के बेटे असद अहमद वकील उमेश पाल मर्डर केस में फरारी काटते हुए एनकाउंटर का शिकार हुआ था। इन सब घटना के बाद सबका मानना यह था कि अब शाइस्ता परवीन सामने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाइस्ता अपने बेटे और पति के मौत के बाद भी सामने नहीं आई और वह पुलिस से लगातार भागती रही। इस दौरान पुलिस ने कई जगह पर रेड भी किया, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक इस्लामी परंपरा भी शाइस्ता को गिरफ्तार करने की राह में बाधा बनी। इस परंपरा के अनुसार जिस मुस्लिम महिला के शौहर का इंतकाल हो जाता है या उसका तलाक हो जाता है तो इद्दत में वह इबादत करती है और परिवार के बाहर के मर्दों के सामने नहीं आती है। यह समय 4 महीने और 10 दिनों का होता है और यह अवधि 25 अगस्त 2023 को समाप्त हो चुकी है। अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद शाइस्ता और जैनब के रिश्तेदार भी दोनों की इद्दत में होने की बात करते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इद्दत पूरी होने के बाद अब पुलिस की सरगर्मी बढ़ने के आसार हैं। पुलिस फरार शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा की तलाश में अभियान तेज कर सकती है। पुलिस शाइस्ता और जैनब फातिमा को गिरफ्तार करने के बाद कई राज जानना चाहेगी। पुलिस अफसरों का मानना है कि उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश से लेकर तमाम अन्य जानकारियां शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा के पास है। ऐसा हो सकता है कि यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम इस परंपरा का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हो, लेकिन शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा की कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि शाइस्ता परवीन जहां वकील उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही फरार है और वह अतीक अहमद और असद के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन इस दौरान वह अपने शूटर साबिर और अरमान के साथ लगातार अपना लोकेशन बदलती रही। इसी के साथ बीते कुछ समय तक उसके गुड्डू मुस्लिम के साथ होने की खबरें भी आती रही थी। वहीं जैनब फातिमा अपने माफिया पति और अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के बेनामी संपत्तियों को बेचने के लिए वकील विजय मिश्रा से लगातार मिलती रही थी। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि जो शाइस्ता और जैनब अपने विशाल ए इद्दत की अवधि में परिवार के बाहर के पुरुषों से मिलती रही, तो ऐसे में यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकती थी।
और इन सब से इतर अगर सबसे महत्वपूर्ण आपको बताएं तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है। बीते 4 महीनों में शाइस्ता कहां पर रही है और किस किस से मिली है, इसका पुलिस के पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। जबकि पुलिस के फाइल में अब शाइस्ता एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसका एक आपराधिक इतिहास रहा है और साथ में उसके ऊपर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। ऐसे में एक वांटेड अपराधी के ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेना प्रशासन के लिए एक बड़ा फेलियर माना जाएगा। ऊपर से इसी के आड़ में गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और शूटर अरमान की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, जिसके पास माफिया अतीक अहमद से जुड़े सभी इल्लीगल कामों के कई सारी जानकारी हो सकती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि माफिया अतीक अहमद की फरार चल रही पत्नी शाइस्ता परवीन समेत 6 के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर धूमनगंज थाने में दर्ज करवाई गई है। धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई इस एफआईआर में शाइस्ता परवीन के साथ ही अशरफ की पत्नी जैनब, अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के साथ गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान को नामजद किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 26 जुलाई को कोर्ट से आदेश जारी हुआ था। 82 का नोटिस जारी होने के बाद यह आरोपी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने इसे अवमानना का केस माना है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, शूटर अरमान और साबिर के साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार हो गए हैं। पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, लेकिन यह हाजिर नहीं हुए। पुलिस ने इसकी खोजबीन के लिए हर तरकीब अपनाया और कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। शाइस्ता परवीन और जैनब अपने पति अतीक और अशरफ के साथ ही बेटे असद की मिट्टी में भी नहीं पहुंची। पुलिस को आशंका थी कि वह मिट्टी में जरूर आएंगी और इसके लिए नाकेबंदी भी की गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इनकी धरपकड़ नहीं हो सकी है। पुलिस ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान सहित अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया है। बावजूद इसके यह अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके हैं। अब देखना यह है कि यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम को इस मामले में पहली कामयाबी कब हाथ लगती है। इस मामले से जुड़े जो भी कुछ अपडेट आएगा हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।